नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। देखिए, राजस्थान कांग्रेस में क्लेश है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। और दूसरी तरफ एक अच्छी खबर यह है कि चर्चा यह है कि सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान वापस सौंपे जाने की चर्चा भी है। वो इसलिए क्योंकि 2028 में चुनाव हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पिछले 2020 में वो अध्यक्ष चुने नहीं गए थे बल्कि बनाए गए थे, तो उनके भी 5 साल होने वाले हैं। तो उनकी भी भाई उनका भी लंबा समय हो गया है। तो बदले जाने की चर्चा तो 2023 विधानसभा चुनाव से पहले से थी, लेकिन उसके बाद चुनाव फिर वो करते करते उनका पीरियड लंबा खिंचता गया। लेकिन अब चर्चा है कि भाई सचिन पायलट को वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2014 में जब कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी राजस्थान की, उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस 0, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 200 में से 21 सीटें, ये स्थिति पे कांग्रेस आ गई थी प्रदेश में। और तब सचिन पायलट को कमान सौंपी गई थी। और उसके बाद जग जाहिर है कि सचिन पायलट ने कैसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान लेने के बाद सौगंध खाई कि मैं तब तक साफा नहीं बांधूंगा जब तक कि प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस को नहीं ले आता। और उसके बाद 4.5 साल वो कई कार्यक्रम में गए, हमने उनको कई जगह मंचों पर देखा, लेकिन उन्होंने साफा नहीं बांधा। उन्होंने साफा तब बांधा जब वो नवंबर 2018 में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंचे, तब वो साफे में दिखे। सोचिए, 4.5 साल की शपथ कोई राजस्थानी ये खाए कि हाँ भाई मैं साफा नहीं बांधूंगा, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अब आप कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, उस लिहाज से देखा जाए कि भाई पिछले कई हार की तरह अगर देखा जाए, भाई हर 5 साल में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, तो इसमें गोविंद सिंह डोटासरा की गलती नहीं है। अन्य हारों के मुकाबले इस बार उनकी हार थोड़ा सा कम उससे देखी जाए कि भाई कम से कम कांग्रेस जो है 70 के आसपास सीटें जीतने में कामयाब रही। उसके अलावा लोकसभा में उन्होंने 11 सीटें जीती, 8 कांग्रेस की, 3 इंडिया गठबंधन की, और एक आधा अगर देख लिया जाए तो भाई ठीक है, जो 5 सीटों के उपचुनाव थे तब वहाँ पे जरूर हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद जब अभी हालिया अंता का उपचुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस ने एक बार परचम लहराया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी कांग्रेस में समस्या ये आ रही है कि कांग्रेस में एक बार फिर एक समय था जब गहलोत वर्सेस पायलट की चर्चा होती थी। अब ये है कि गहलोत वर्सेस पायलट वर्सेस डोटासरा की लड़ाई की खबरें हैं। और ऐसा जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पे कि भाई बीजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, राज्य वर्सेस मुख्यमंत्री वर्सेस अन्य, वैसे ही बीजेपी भी आरोप लगाती है कि भाई कांग्रेस पहले अपने गिरेबान को देख ले, उनके यहाँ तो प्लेटफॉर्म पर है, सब कुछ पर्दे के सामने है, और एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो अब कांग्रेस नहीं चाहती कि जो एक राजस्थान में बनी बनाई उनकी कम से कम 5 साल में सत्ता में आ तो जाते हैं, तो जो एक उनकी परिपाटी है उसको अगर बरकरार रखना है तो 2028 विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि ये क्लेश पे थोड़ा सा पर्दा गिरे और एक चेहरा दिया जाए, एक ऐसा चेहरा दिया जाए जिसके नेतृत्व में कांग्रेस 2028 अपने मिशन में कामयाब रहे। अब देखिए, ऐसा सिर्फ बीजेपी का आरोप ही नहीं कह सकते हैं। अगर आप पिछले 2 साल में देखें तो जनता के मुद्दों को लेकर, मैं फिर कहूँगा राजस्थान की जनता के मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्षी कांग्रेस का वो प्रदर्शन या वो जमीन पर उतरना अब तक नहीं दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि भाई जो प्रदेश की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, विपक्ष को कोई कमी नहीं मिल रही है, इसलिए वो राजस्थान की जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे हैं।
तो आप ये समझ सकते हैं, तो इसका मतलब अच्छा काम कर रही है, तो फिर फिर भजन लाल सरकार को ही रिपीट रखा जाए अगर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि अच्छा काम हो रहा है इसलिए कांग्रेस नहीं उतर रही है। दरअसल अगर आप अरावली के मुद्दे को ही लेकर देख लें, अभी जो पिछले 10-15 दिनों से 20 दिनों से राजस्थान में मुद्दा अरावली सब सुर्खियों में छाया हुआ है। अरावली मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक जाजम पर, एक मंच पर या एक प्लेटफॉर्म पर भी नहीं दिखी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अगर आप कहें तो 15-20 दिनों से उन्होंने मोर्चा इकलौते संभाल रखा है। वो पीएम मोदी की बात का जवाब दे रहे हैं, वो कांग्रेस के ट्वीट्स के जवाब दे रहे हैं, वो बीजेपी के ट्वीट्स के जवाब दे रहे हैं, वो राजेंद्र सिंह राठौर की बातों का जवाब दे रहे हैं, वो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने अपना डीपी चेंज कर रखा है। ये सब वो तब लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल भी हुआ कि भाई उनको अरावली के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री को उनके ही नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने भी अगर आज देखा तो आज टीकाराम जूली जी का मैंने देखा कि उन्होंने अरावली सेव का अपना डीपी चेंज कर रखा है, लगा रखा है। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट या और बड़े नेता किसी ने नहीं कर रखा है। तो ये एक तो बात ये हो गई। आज अब निर्मल चौधरी एक यात्रा 24 तारीख से वो निकाल रहे हैं, 1000 किलोमीटर की पद यात्रा। उसमें कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नाम शामिल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आज एनएसयूआई ने एक यात्रा निकाली, उसमें सचिन पायलट बड़ा चेहरा है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस के कोई और नेता नहीं है। यानी अरावली की लड़ाई को लेकर ही आप कांग्रेस को टुकड़ों में देख रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सोशल मीडिया, ऐसा राजस्थान के सियासी गलियारे और ऐसा राजस्थान के सड़क चौराहों पर चर्चा है कि भाई कांग्रेस एक गुट के साथ एक होकर राजस्थान की जनता की समस्याओं को उठाने में नाकाम हो रही है। अब इसका असर क्या होगा? क्या सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे वो इसको एकजुट कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और देखना है कि क्या जो कांग्रेस आला कमान है वो क्या निर्णय लेते हैं। सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या कुछ बदलाव होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।